जय हिंद दोस्तों कैसे आप। उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। दोस्तों जो मेरा आज का वीडियो है ये है डिफेंस पेंशनर पे। दोस्तों जैसा आपको पता है कि जो डिफेंस के पेंशनर हैं वो बहुत कम पेंशन ले रहे हैं, बल्कि इनके समान जो सिविलियंस हैं, जो स्टेट पेंशनर हैं सेम ग्रेड पे के, वो ज़्यादा पेंशन ले रहे हैं। दोस्तों आज मैं आपको एक छोटी सी कैलकुलेशन दिखाऊंगा। वो है स्टेट पेंशनर और इनका जो डेजिग्नेशन है वो है असिस्टेंट टीचर 4600 ग्रेड पे। और दोस्तों 4600 ग्रेड पे सूबेदार साहब का भी है। तो दोनों की पेंशन में कितना बड़ा डिफरेंस है। एक असिस्टेंट टीचर कितनी पेंशन ले रहा है और एक सूबेदार साहब कितनी पेंशन ले रहे हैं। एक है स्टेट पेंशनर और एक है डिफेंस पेंशनर। दोनों का ग्रेड पे बिल्कुल सेम है और दोनों की पेंशन में बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो इसकी कैलकुलेशन मैं आपको दिखाऊंगा लैपटॉप पर। दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया, पहले भी मैंने कई वीडियो बनाया जिसमें मैंने आपको बताया भी और दिखाया भी है। जो सिविलियंस हैं वो ज़्यादा पेंशन ले रहे हैं, जो स्टेट पेंशनर हैं वो ज़्यादा पेंशन ले रहे हैं। दोस्तों डिफेंस की पेंशन कम ही नहीं, बहुत कम है, बहुत कम है डिफेंस की पेंशन। दोस्तों जो असिस्टेंट टीचर है इन्होंने वॉलंटरी लिया 30 साल में, इनकी पेंशन देखिए आप। और एक तरफ सूबेदार साहब 30 साल सर्विस, इनकी पेंशन देखिए कितनी बन रही है। तो सूबेदार साहब की मैं दोनों तरीके से कैलकुलेशन करूंगा। एक करूंगा OROP के अकॉर्डिंग, यानी 1/7/2014 से पहले जो रिटायर हुए सूबेदार उनकी पेंशन कैलकुलेशन, और अभी 7 CPC में जो सूबेदार साहब रिटायर होते हैं उनकी कितनी पेंशन बनती है। और एक तरफ है असिस्टेंट टीचर, उनकी कितनी पेंशन बन रही है। तो चलिए दोस्तों मैं आपको समझाता हूं लैपटॉप में। करते हैं एक छोटी सी कैलकुलेशन, आप भी देखिएगा कितना बड़ा डिफरेंस है पेंशन में। आइए लैपटॉप पर। दोस्तों मैं लैपटॉप की तरफ आ गया हूं। सबसे पहले मैं आपको EPPO दिखा रहा हूं सूबेदार साहब का। ये आप देख रहे हैं, इनका डेट ऑफ रिटायरमेंट है 29/2/2020 और क्वालिफाइंग सर्विस है इनकी 30 साल, यानी ये 7th CPC में ये रिटायर हुए। दोस्तों आप देखिए इनकी कितनी फिक्स करी है। इनकी बेसिक पे फिक्स करी है 49,000, पे लेवल है इनका 7। दोस्तों इनकी बेसिक पेंशन कितनी बनी 27,100। दोस्तों कैसे बनी 49,000 प्लस 5,200 MSP और उसका आधा कर दिया तो आ गया 27,100। ये इनकी बेसिक पेंशन है। दोस्तों अगर हम इनकी पेंशन निकालें तो इसमें DA लगा के 31%, तो इनकी पेंशन बनेगी 35,501। तो दोस्तों ये जो रिटायर हुए ये 2020 में हुए, तो इनकी पेंशन बनाई 35,501, यानी बेसिक पेंशन बनी इनकी 27,100। अब देखते हैं उन सूबेदार की जो 1/7/2014 से पहले रिटायर हुए। तो ये मैं आपको ले चलूंगा OROP की तरफ। इसमें देखिए दोस्तों, ये सूबेदार साहब 30 साल में अगर कोई रिटायर होते हैं तो इनकी OROP के अकॉर्डिंग बनती है 12,690। तो 12,690 का हमने कर दिया 2.57, 30 साल की सर्विस में तो आता है 32,614 और उस पर DA लगाते हैं 31%, तो इनकी बनती है 42,725। दोस्तों एक सूबेदार साहब की बन रही है 7 CPC में, जैसा मैंने आपको दिखाया है यहाँ पे 35,501, 27,100 बेसिक पेंशन पे। और OROP में बन रही है 42,725। अब दिखाता हूं दोस्तों मैं आपको असिस्टेंट टीचर की कितनी बन रही है। ये देखिए दोस्तों, स्केल है बिल्कुल सेम, लेवल 7 4600 ग्रेड पे। यहां पे देखिए दोस्तों, वॉलंटरी रिटायर हुआ था इनका 30/11/2021 में। आप यहां पे डेजिग्नेशन देख रहे हैं असिस्टेंट टीचर, इनकी फिक्स करी है 72,100। दोस्तों सिर्फ 30 साल की सर्विस में इनकी बेसिक पे फिक्स कर दी 72,100 और सूबेदार साहब की यहां पे कितनी फिक्स करी है 49,000। इतना बड़ा डिफरेंस। सूबेदार साहब की भी 30 साल में 49,000 करी है और असिस्टेंट टीचर की 30 साल में करी है 72,100। कितना बड़ा पेंशन में डिफरेंस है। यानी असिस्टेंट टीचर की पेंशन कितनी बनती है ये जान लेते हैं। पे स्केल 9,334, 700 और 4600 ग्रेड पे, जो सूबेदार का भी है। लेवल 7 क्वालिफाइंग सर्विस है इनकी 30 साल।
लास्ट बेसिक है 72,100, यानी इसका हमने सीधा आधा कर दिया, 72,100 का 50% कर दिया तो आता है 36,050, और इस पर DA लगा 31%, तब इनकी टोटल पेंशन बन गई 47,226। ये देखिए दोस्तों कितना बड़ा डिफरेंस है। यानी अगर मैं डिफरेंस निकालूं, असिस्टेंट टीचर 47,226 और एक सूबेदार साहब, हम OROP की पेंशन ले लेते हैं 42,725, 42,725, यानी 4,501 का डिफरेंस है दोस्तों। दोस्तों ये हर एक रैंक की बात है, सिपाही से लेके सूबेदार मेजर तक सबकी पेंशन बहुत कम है, चाहे वो स्टेट पेंशनर से कंपैरिजन करें या फिर सिविलियन से कंपैरिजन करें, डिफेंस की पेंशन बहुत कम है। सेम क्वालिफाइंग सर्विस होने के बाद भी यहाँ पे सूबेदार साहब 30 साल की सर्विस में 12,690 का 2.57 करके 32,614 लेते हैं। अब जो 7 CPC में आ रहे हैं पेंशन, उनकी सिर्फ 27,100 ही है। और असिस्टेंट टीचर की देखिए दोस्तों आप 36,050, यानी 72,100। कितना बड़ा डिफरेंस है। एक असिस्टेंट टीचर को कितनी बड़ी भी पेंशन मिल रही है 47,226, और सूबेदार साहब को कितनी मिल रही है, सीधा 4 से 5,000 रुपये का नुकसान हो रहा है। यहीं से पता लगाया जा सकता है। ये आप देखिए सूबेदार साहब 49,000, इससे आगे बढ़ते ही नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा 50,500, 52,000 कम से कम, लेकिन 72,100 इतनी फिक्स कर रखी है एक असिस्टेंट टीचर की। दोस्तों ये बहुत ही समस्या वाली बात है डिफेंस पेंशनरों के लिए कि इतनी पेंशन कम है यहाँ पे, जो इनके इक्वल है स्टेट पेंशनर, चाहे वो असिस्टेंट टीचर हो, क्लर्क हो, हेड मास्टर हो, ऐसी सिविलियन में भी असिस्टेंट हो, LDC हो, UDC हो, उनकी पेंशन बहुत हाई है। यहाँ पे एक सूबेदार साहब सिर्फ 49,000 ले रहे हैं 30 साल की सर्विस में, और एक असिस्टेंट टीचर 30 साल की सर्विस में 72,100 बेसिक पे ले रहे हैं। दोस्तों ये मैंने आपको डिफरेंस दिखाया कि एक असिस्टेंट टीचर की कितनी पेंशन और एक सूबेदार साहब की कितनी पेंशन है। यानी सूबेदार साहब की OROP में भी कम है, 7 CPC में जो आ रहे हैं उसमें भी कम है, और एक असिस्टेंट टीचर की यहाँ पे दोनों में से ज़्यादा है। सूबेदार की जो दोनों पेंशन है OROP की और नोशनल पे की, दोनों से ज़्यादा है यहाँ पे असिस्टेंट टीचर की 7200। दोस्तों ये मैंने आपको डिफरेंस समझाया कि किस तरीके से जो सिविलियन है, जो स्टेट पेंशनर है, वो ज़्यादा पेंशन ले रहे हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको ये अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, और अपने सुझाव भी मुझे आप कमेंट में दे सकते हैं, क्योंकि इससे रिलेटेड मैं आपके लिए वीडियोस लाता रहता हूँ, बनाता रहता हूँ। तो दोस्तों यही मैं वीडियो एंड करता हूँ। वीडियो को लाइक करें और आप शेयर करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।